अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य, सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। उसके अंतर्गत अध्याय 2 पर चर्चा हो रही है। नास्तिक कौन शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव, और बहुत विस्तार से हम लोगों को बतला रहे हैं कि जड़ पदार्थ के अंदर में उसके अस्तित्व का ज्ञान नहीं है और आत्मा के अंदर में ही अस्तित्व का ज्ञान है। आत्मा ही अस्थि है, सत्य है, आत्मा ही परम सत्य है और उसी के अंदर सारा विश्व ब्रह्मांड भी समाया हुआ है। इसी को हम लोग को बतलाने के लिए इतना मेहनत से किताबों की रचना किए हैं। तो कल जो चर्चा किए थे उसमें से भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना, तब हम लोग को आगे पढ़ना है ना। तो गुरुदेव लिखे हैं, ईश्वर के बड़े बड़े भक्त भी यही कहते हैं कि अपनी ही श्रद्धा, अपनी ही भक्ति और अपना ही विश्वास फलता है। वास्तव में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली अपनी ही भीतरी आत्मा है। आत्मा में अपार शक्ति है, वह अजर अमर और अविनाशी है। इसी सत्य तत्व को यथावत जानना आस्तिकता है। जितनी भी मनोकामनाएं हम लोगों की पूर्ण होती हैं, इन सब के पीछे अपनी आत्मा की ही महिमा है ना। इस बात को अच्छा से अगर सब जान जाए तो फिर क्या कहना, अपने आप में तल्लीन होके योगाभ्यास करना चाहिए नित्य दिन, सभी आरंभ भी कर देंगे, है ना। जिसको स्वस्थ सुंदर निरोग रहना है वो सवेरे उठ करके शौच से निवृत्त होकर के सर्वप्रथम अपने आत्मदेव का ध्यान करेंगे, अपने आप में डूब जाएंगे, है ना। आत्म पूजा, है ना, आत्म ध्यान, सबसे बड़ी शक्ति इसी के अंदर है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना। मैं हूँ या हम हैं, इसको कहने वाली हमारी आत्मा है और हमारी आत्मा ही जानती है कि यह बात ठीक है, हम हैं अवश्य, है ना। तो मैं हूँ या हम हैं, इसको कहने वाली हमारी आत्मा है और हमारी आत्मा ही जानती है कि यह बात ठीक है, हम हैं अवश्य, है ना। हमने इस भीतरी हम को चाहे आँखों से नहीं देखा, कानों से नहीं सुना, जिह्वा से नहीं चखा, नाक से नहीं सूंघा और हाथों से स्पर्श भी नहीं किया, फिर भी हम जानते हैं कि हम हैं अवश्य। कि क्या कहते हैं सदगुरुदेव, कितने सुंदर तरीके से कह रहे हैं। हमने इस भीतरी हम को चाहे आँखों से नहीं देखा, हमको अपने आप को भीतरी हमको चाहे इन आँखों से हमने नहीं देखा, कानों से नहीं सुना, जिह्वा से नहीं चखा, नाक से तो नहीं सूंघा और हाथों से स्पर्श भी नहीं किया, फिर भी हम जानते हैं कि हम हैं अवश्य। क्या कहते हैं लोग ईश्वर को, ईश्वर कोई वस्तु नहीं है कि उसको देख सकेंगे, ईश्वर कोई ध्वनि नहीं है कि उसको सुन सकेंगे, ईश्वर कोई खाने की चीज़ नहीं है कि जीवा से चख सकेंगे, ईश्वर कोई ऐसी कोई सुगंधी ऐसा कि कोई ऐसा चीज़ नहीं जिसको नाक से सूंघ सकेंगे, कोई छूने की चीज़ नहीं जिसको छू सकेंगे। अरे भाई, वो तो लोग कहते हैं सिर्फ, लेकिन आज तक उसका पता नहीं लगाए। सब वेदों की पढ़ी हुई बातें हैं, है ना। और जो वेदों को पढ़ करके नित्य योगाभ्यास करते होंगे उनको ये पता चल जाता है कि हमने इस भीतरी हमको चाहे आँखों से नहीं देखा, कानों से नहीं सुना, जीवा से नहीं चखा, नाक से नहीं सूंघा और हाथों से स्पर्श भी नहीं किया, फिर भी हम जानते हैं कि हम हैं अवश्य। गुरु की वाणी को कोटि कोटि नमन, जिन्होंने इतने मेहनत से लिखकर हम लोग को समझाया। आज सदगुरुदेव सामने नहीं है, लेकिन उनकी लेखनी है, उनकी वाणी है हम लोग के पास। हम एकांत में बैठे हुए मन से बोल रहे हैं, जीवा से नहीं बोल रहे हैं। हमारे या किसी के कान अपने भीतर की बोली को मन बोली जो मन में होती है नहीं सुन रहे हैं, पर भीतर हमारी आत्मा कह रही है मैं हूँ और अवश्य हूँ, है ना। कितनी महिमा की बातें हैं बताइए।
हम एकांत में बैठे हुए मन में ही बोल रहे हैं। एकांत में बैठे हो, मन में बोल रहे हैं, जीवा से नहीं बोल रहे हैं। हमारे या किसी के कान अपने भीतर की बोली जो मन में होती है नहीं सुन रहे हैं। हम मन के अंदर क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कोई कैसे समझेगा? कुछ भी नहीं, है ना। पर भीतर हमारी आत्मा कह रही है मैं हूँ अवश्य, है ना, मैं हूँ और अवश्य हूँ, है ना। आश्चर्य यह है कि हम इसे बिना कानों के सुन रहे हैं। भीतर में आवाज अपने आप में हम सुन रहे हैं, किसी कान की आवश्यकता नहीं है। हम इसे बिना जिह्वा और मुंह को हिलाए बोल रहे हैं, न जीभ हिला रहे ना मुंह खोल रहे हैं, लेकिन ये आवाज हो रही है अंदर। मैं हूँ और अवश्य हूँ, है ना। हम बिना आंखों के भी इस मैं हूँ के कहने वाले को प्रत्यक्ष देख रहे हैं। बिना आंखों के भी हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं जो मैं हूँ कहने वाला है। और बिना कुछ छुए इस मैं हूँ के कहने वाले अपने आप को चारों तरफ से अपने आप में ही छू रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। बिना कुछ छुए इस मैं हूँ के कहने वाले अपने आप को चारों तरफ से अपने आप में ही छू रहे हैं। वह भी बिना मुंह और जिह्वा के हमसे कह रहा है हम हैं या मैं हूँ। आश्चर्य है। वह भी बिना मुंह के कह रहा, बिना मुंह और जिह्वा के हमसे कह रहा है हम हैं या मैं हूँ। आश्चर्य है। हमारे अंतरात्मा में हमेशा मैं हूँ, हम हैं, यह अस्तित्व का ज्ञान हमेशा रहता है। बिना बोले, बिना देखे, बिना सूंघे, बिना चखे, बिना स्पर्श किए इस चीज को हम जानते हैं। बाप रे, कितनी बड़ी बात बतला दी सतगुरुदेव, है ना। तो कितनी सुंदर बात। वह भी बिना मुंह और जिह्वा के हमसे कह रहा है हम हैं या मैं हूँ कह रहा है। आश्चर्य है। आगे पढ़ते हैं। अत्यंत आश्चर्य है हम उसकी धीमी से धीमी बोली को जो बिना होठों के हिलाए और बिना जिह्वा, दांत और कंठ के हैं साफ सुन रहे हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहरा है, बाहर की आवाज़ उसको सुनाई नहीं देती है, पर अपने अंतर की आत्मा के लिए इस कान की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए कोई आंखों में खराबी आ गई और दुनिया की चीज़ें दिख नहीं रही हैं, लेकिन वह अपनी अंतरात्मा को देख सकता है। सोचिए, विचार कीजिए, कितनी बड़ी बात गुरुदेव बतला रहे हैं। कुछ ऐसा तत्व है जिसको हम लोग कभी ध्यान भी नहीं देते, लेकिन कितने अच्छे तरीके से सदगुरुदेव बतला रहे हैं। हम उसकी धीमी से धीमी बोली को जो बिना होठों को हिलाए और बिना जिह्वा, दांत और कंठ के बोले गए हैं, बिना जिह्वा, दंत और कंठ के बोले गए हैं, साफ सुन रहे हैं। वह घंटों हमारे साथ गूढ़ से गूढ़ प्रश्न पर विचार करता है, व्याख्यान देता है और समझाता है ना। बाप रे बाप, घंटों कभी कभी एकांत में बैठ जाते हैं कोई भी। विघ्न से विघ्न बाधाएं उपस्थित हो जाए तो मनुष्य एकांत चाहता है, अकेले बैठता है। दुख की घड़ियों में भी एकांत में बैठता है ना। उसको किसी के उपदेश की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप में मनन, चिंतन और गूढ़ प्रश्न करता है और उनको व्याख्यान देने वाली अपनी आत्मा है। बाप रे बाप, आप सोच लीजिए, वह घंटों हमारे साथ गूढ़ से गूढ़ प्रश्न पर विचार करता है, व्याख्यान देता है और समझाता है। पर आश्चर्य यह है कि बिना होठों को हिलाए, बिना दांत, जीवा और कंठ की सहायता के एकांत में स्थिर होकर आप चिंतन मनन कर रहे हैं। ना तो होंठ हिल रहे हैं, ना दांत, है ना तो जिह्वा, है ना। और लेकिन आप व्याख्यान सुन रहे हैं, अपनी आत्मा का विचार विमर्श कर रहे हैं, अपने प्रश्नों का उत्तर आपको मिल रहा है। विघ्न से विघ्न समस्याएं खड़ी हो जाएं तो आप एकांत में बैठकर चिंतन करते हैं, चाहे रोते हैं चाहे हंसते हैं, कुछ भी एकांत में उस वक्त आपकी आत्मा ही आपको समझाती है। कितनी बड़ी बात है, बाप रे बाप, बहुत बड़ी बात।
सदगुरुदेव कह रहे हैं कितने सुंदर तरीके से वो जो हमको व्याख्यान दे रहे हैं। आश्चर्य है बिना होठों को हिलाए, बिना दांत जीवा और कंठ की सहायता के। हम बाहर हैं, वह भीतर है। हम तो बाहर की दुनिया में भटक रहे थे, लेकिन वह तो भीतर है। काम से लौटकर, संसार के झंझटों से मुड़कर जब हम एकांत में बैठते हैं और बिना पैरों के भीतर जाते हैं, तो बिना इन दोनों हाथों के उसे पा लेते हैं और बिना आँखों के देख लेते हैं। बस उसे अपने निराकार हृदय से लगाकर आनंद में मग्न हो जाते हैं। वेदों में जिस अनिर्वचनीय तत्व को तमाम इंद्रियों से परे माना गया है, वह ईश्वर नहीं, यही आत्मा है, यही अपना आप है। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। अगर गुरुदेव आए नहीं होते तो आज हम लोग सब भटकते ही रहते, जीवन भर भटकते रहते। कितने जन्मों से भटक रहे थे पता नहीं, है ना। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। कल इस पर फिर चर्चा होगी, आप खूब मनन कर लीजिए। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सब प्रेम जय जीव। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन।